सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। नमस्कार, मैं सुभाषी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। वाराणसी में किन्नर समाज अपने महामंडलेश्वर के साथ अपने पूर्वजों और कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के लिए किया पिंडदान। इसके साथ ही अपने साथियों के असमय मौत के बाद भी उनका सामूहिक पिंडदान कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही किन्नरों ने भारत के कोरोना जैसे संक्रमण जैसे मुक्ति के लिए मन्नत भी मांगी। देखिए हमारे संवाददाता अमित गुप्ता की रिपोर्ट। काशी नगरी में हर कोई, चाहे नर या नारी या फिर किन्नर, हर कोई जीते जी या मरने के बाद मोक्ष के लिए यहाँ आता है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक चलने वाले पितरपक्ष में हर कोई अपने प्रेत ऋण से मुक्त होने के लिए त्रिपिंडी पिंडदान करता है। इस मौके पर महामंडलेश्वर ने पिछले दिनों दिल्ली में किन्नर गुरु एकता जोशी की हुई निर्मम हत्या का विरोध करते हुए उनके साथ साथ कोरोना से मृत हुए किन्नरों का भी त्रिपिंडी पिंडदान किया। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद दाह संस्कार करने की अनुमति भले किन्नरों को नहीं है, लेकिन 3 साल पहले आज ही के दिन सैकड़ों किन्नरों ने मिलकर काशी में गंगा घाट पर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी दाह संस्कार करने की अनुमति भले किन्नरों को नहीं है, और इस बार फिर काशी में किन्नरों ने पुरानी परंपरा को चुनौती देते हुए अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के साथ कोरोना से पीड़ित मृत व्यक्तियों के लिए वे पिंडदान किया। बता दें कि इतिहास में पहली बार महाभारत काल के शिखंडी द्वारा पिंडदान किए जाने के करीब 300 साल के बाद किन्नरों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान करके एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में किन्नरों ने काशी के 50 मोचन स्थित कुंड पर किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में पिंडदान किया। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए सारे किन्नरों ने पूरे विधि विधान के साथ तर्पण किया और साथ ही साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। गुरुजी अपना नाम परिचय देते। मेरा नाम मुन्ना लाल पांडे, पिशाच मोचन मंदिर का मैं महंत। गुरुजी, त्रिपिंडी श्राद्ध का अपने आप में क्या महत्व होता है और इस स्थल का त्रिपिंडी श्राद्ध कराने का क्या? त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व सबसे पहला ये है कि ये ऐसा श्राद्ध है कि पूरे विश्व के में जितने भी कोई भी प्रेत नहीं मानते वो त्रिपिंडी श्राद्ध से मान जाते हैं। तो जो भी अकाल मृत्यु होती है वो त्रिपिंडी के माध्यम से यहाँ पर बैठाए जाते हैं, उनको शांत किया जाता है। इससे बड़ा पितृ जब कोई नहीं है। तो ये त्रिपिंड किस स्वरूप में होते हैं, क्या माने जाते हैं? ये जैसे 3 प्रकार की आत्माएं, 3 प्रकार के देवता बोले गए, ब्रह्मा विष्णु में, सात्विक राजस तामस, 3 प्रकार के देवता, 3 प्रकार के प्रेत। जैसे ये जो शिव लोग है, जो प्रेत रुद्र टाइप के हैं उनको रुद्र लोग भेजा जाता है, जो ब्रह्म टाइप के उनको ब्रह्म लोग भेजा जाता है, जो विष्णु टाइप के उनको विष्णु लोग भेजा जाता है। ये किन्नर समाज के लोग जब से करा रहे, क्या लग रहा है आपको? ऐसा विश्वास है कि उनकी आत्माओं को भी मुक्ति मिलेगी श्राद्ध के जरिए? क्योंकि इन्होंने जब सबसे पहले श्राद्ध किया था तो कम से कम हजारों वर्ष बाद इन्होंने श्राद्ध किन्नर पहली बार श्राद्ध इस कलयुग में किया, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने किया। क्योंकि श्राद्ध किन्नरों का श्राद्ध नहीं होता था, उनकी आत्माओं की तृप्ति नहीं होती। लेकिन जब से इन्होंने श्राद्ध करना चालू किया, बहुत से किन्नर इनके बाद भी आते हैं और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के लिए चले आते हैं। जी, आज किस तरह का ये अनुष्ठान हो रहा है और उसके पीछे क्या मंशा, क्या मकसद? किन्नर अखाड़ा जब से स्थापित हुआ है 2015 में, उसके बाद हर दूसरे साल हम किन्नर अखाड़े की सभी महामंडलेश्वर प्रमुख लोग आके, और मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े के 50 कुंड पे, जहाँ पे शास्त्रों में जो हमें लिखा गया है कि 50 कुंड और बद्री कुंड, यही 2 कुंड है जहाँ पे सामूहिक पिंडदान किया जा सकता है, ये शास्त्रों में है। और उसी जरिए से हम 50 कुंड पे आके हर दूसरे साल में हम जितनी भी आत्माएं हमारे समाज के अब घाट में, और इस काल तो कोरोना काल है, कोरोना काल में जितनी भी आत्माएं हमारा साथ छोड़ के परम धाम जा रही हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये त्रिपिंडी श्राद्ध किया हुआ है। इसमें क्यों आखिर ये ख्याल क्यों आया आपको? कब ये विचार क्यों आया? क्या जो किन्नर समाज के लोगों का श्राद्ध या इस तरह का अनुष्ठान नहीं हो पाता रहा, ये सोच के मन में विचार आया होगा? 2016 में जब हम आचार्य महामंडलेश्वर बने तो धर्म की गद्दी पे बैठने के बाद हमें धर्म का कार्य और धर्म का प्रचार करना है।
और सारे क्रिया होनी ज़रूरी है, चाहे यज्ञोपवीत हो चाहे मुंडन हो। तो वैसे श्राद्ध भी सभी व्यक्ति का होना ज़रूरी है। कभी कभी अपघात में, कभी कभी कुछ मुख्य धारा से बिछड़ जाते हैं समाज, उनके लिए हम लोगों ने ये त्रिपिंडी श्राद्ध का प्रावधान किया, क्योंकि हर आत्मा को हक है कि उसको उसके परम धाम पहुंचाया जाए। और हमारे सनातन धर्म में ये हमें प्रावधान दिया गया है, तो उसका उपयोग हम करते हैं। किन किन लोगों के लिए श्राद्ध? इस साल हम जो हमारे किन्नर समाज के लोग चले गए, उनके लिए, कोरोना से पीड़ित जो अपना देह त्याग चुके उनके लिए, और अभी हाल ही में हमारे समाज की एक एकता जोशी का निर्मम हत्या कर दी गई, उसके लिए भी, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे।